माननीय राहुल गांधी ने आज तक जो भी कुछ बोला है राजनीति में, देश हित में, वो लगभग सत्य साबित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ने कल जो भी आकर के जो देश के नाम संदेश दिया, एक कोरा बकवास है। देशवासियों को गुमराह और मूर्ख बनाने के अलावा इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। हालांकि देशवासी समझ रहे हैं देश में लगातार वोटों की चोरी की जा रही है। देश में ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, बेरोज़गारी पे बात नहीं कर सकते, महिलाओं के शोषण पे बात नहीं कर सकते, शिक्षा पे बात नहीं कर सकते। आज अमेरिका इनका जो है परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के कई हज़ार लोगों को बेरोज़गार करने के फिराक में पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो वीज़ा में एक्सेस डॉलर लगाया है उससे हमारे देश के अमेरिका में रहने वाले करीब 50,000 का ही नहीं, कम से कम 4-5 लाख की संख्या में जितने हमारे NRI हैं ये सब बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार को पाकिस्तान से मैच खेलने के अलावा, चाइना से व्यापार करने के अलावा, गौतम अडानी को कैसे बचाया जाए अमेरिकी कोप से, इसके अलावा मुकेश अंबानी के अलावा इनके पास कहीं कुछ नहीं है। आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, एक तथा कथित मठ के मठाधीश जब वो सरकार में नहीं थे तब उनके मठ की कुल आय थी 11 करोड़ और आज के डेट में 800 करोड़ से ऊपर लगभग पहुंच चुकी है। वाह, क्या देश में जहाँ बैठ रहे हैं ये सब लूट खसोट के अलावा और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। दरअसल बात ये है कि देश के तमाम करोड़ों हिंदू इसी काबिल हैं, अनेरों नहीं, सदियों कई सौ वर्षों तक गुलाम ये देश रहा है। तकियानुकुशी, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान जो है हिंदू मुसलमान, इससे देश का भला नहीं होने वाला। हमारे देश के लोग कैसे शिक्षित होंगे, हमारे देश के लोग कैसे विकास के रास्ते पे चलेंगे, हमारा देश आर्थिक रूप से कैसे होगा। आज लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादें आ रही हैं। वाह, क्या बात है। और अब तो चर्चा मार्केट में होने लगी है कि जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को ये सूचनाएं लीक कौन कर रहा है। चुनाव आयोग चोर आयोग में तब्दील हो चुका है। आज के डेट में TN शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवश्यकता है इस देश को, लेकिन शायद इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर मिलना अब इस देश के लिए शोभा नहीं है और मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये देश RSS और BJP के चंगुल में फंस चुका है, फिर गुलामी की तरफ अग्रसर है। आप बिहार में देख लीजिए कि तमाम लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के आदेश पर जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित कर दिया जा रहा है और ये बेईमान कह रहा हल्फनामा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बेटी जो है नोएडा की कलेक्टर बना दी गई है। इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता को जागना होगा, देश की जनता इनसे जवाबदेही तय करनी होगी। ये नहीं इलेक्शन में आपको करना होगा कि हमारे बिरादरी के हैं, हमारे जात के हैं, हमारे धर्म के हैं, उनसे उनका शिक्षा का स्तर कैसा है, ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, इसको देख करके जांच पड़ताल करके आपको वोट देना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी बड़े खराब व्यक्ति हैं। इन्होंने ही कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा और सुपर्णखा पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। आप बताइए, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी बड़े बेकार व्यक्ति हैं, क्योंकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर इतना है। इसमें अगर आप लोग अंतर देखना चाहते हैं
तो राहुल गांधी की डिग्री देखते देखते आप थक जाएंगे और नरेंद्र मोदी की डिग्री ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो कुल मिला के देशवासियों को इन फ्रॉड, इन जो है लीचड़ भाजपाई नेताओं से, संघियों से, विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल वालों से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। इस देश का जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं ये देश निरंतर नीचे लुढ़कता गया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, या विश्व स्तर पे हो, या इनकी विदेश नीति तो एकदम बेकार है, जिसकी कल्पना करना कल्पना से भी परे है। आप बताइए, एक बमुश्किल 9वीं पास व्यक्ति कैसे इस देश की विदेश में, जिसको अंग्रेजी आती ही ना हो। तो कुल मिलाकर के आइए हम सभी लोगों को कांग्रेस के साथ और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। अन्यथा जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है ये निगल जाएगा हिंदुस्तान की सुख शांति को, और फिर ये देश धीरे धीरे, चूँकि बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहता है कि यहाँ के लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहें, इसी को विकास समझें। यही हिटलर भी चाहता था भाई। चूँकि आरएसएस का जो है इनके आदर्श मुसोलिनी हैं, इनके आदर्श जो है हिटलर हैं। तो आप देख लीजिए जर्मनी का क्या हाल हुआ। और डिक्टेटर हमेशा डरपोक होता है, तो इससे हमें बचना होगा और देश हित में हमें आगे बढ़ना है, तो कांग्रेस के साथ चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोग इस वीडियो को देखें, अपना कमेंट करें और अपने विचार प्रकट करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें। धन्यवाद।